कहा ये भी जाता है जब यह देवी कंस के हाथों से छूटी थी, तब जाके आकाश में इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि उनका वध होगा कंस का। तो यह एक बहुत ही बड़ी शक्ति है, योग माया है और यह एक माँ विंध्यवासिनी का ही रूप माना जाता है। और ये शक्ति इनका नाम है आकाश कामिनी, ठीक है? और यह देवी आकाश में ही रहती है। तो इनके बारे में मैं आपको बता दूँ कि देखिए यह एक साधना बहुत ही बहुत ही यह कठिन साधना है इनकी और सब लोग नहीं कर पाएँगे इसको और ये साधना सभी के लिए मुमकिन नहीं है। और तांत्रिकों के लिए तो बहुत ही तीव्र चलने वाली यह शक्ति है और बहुत ही तीव्र चलती है और किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य हो, बहुत तेज़ी से करती हैं। और इनका कार्य बहुत ही अलग-अलग तरीके से बहुत अच्छा कार्य भी करती हैं, जैसे कि किसी भी प्रकार से किसी की समस्या को हल करने के लिए भी बहुत अच्छे तरीके से कार्य को सफल करती हैं। और यह देवी किसी भी साधक के साथ तभी चलती हैं जब वो वचन के साथ जुड़ती हैं और उनकी साधना जो है एक प्रॉपर तरीके से की जाती है, तब जाके शक्ति जुड़ती है और बहुत ही तीव्र प्रभाव से कार्य को करती है। जैसे बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो आम जीवन में नहीं होते हैं, लेकिन ये शक्ति बहुत ही तेज़ी से साधक के साथ जुड़ के कार्य को करती है। और इनकी पूजा देखिए कुछ ऐसी विधि-विधान बहुत अलग-थलग होते हैं, जो एक देवी की पूजा आप करते हैं, वैसी पूजा इनकी नहीं होती। तो मैं आपको बता दूँ कि यह एक योग माया देवी है, क्रिया प्रधान देवी है, ठीक है? यह बहुत ही तेज़ी से किसी भी क्रिया को संपन्न करती हैं और बहुत ही तेज़ी से कार्य को करती हैं और इनका कार्य बहुत ही तीव्र और बहुत सटीक होता है। अगली बात मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि कोई भी शक्ति का आप भोग देते हैं, जैसे कि किसी भी देवी का भोग देते हैं, तो आप देखे होंगे किसी भी हांडी में या किसी भी स्थान पे दिया जाता है या किसी भी बलि का जो चीज़ होती है ना, किसी भी देवी को अगर किसी चीज़ की नींबू की बलि या जायफल की बलि या कुछ भी ऐसी छोटी-मोटी पूजा होती है, तो ये ज़मीन पे किया जाता है। ठीक है? ज़मीन हो या फिर मंदिर हो या फिर कोई श्मशान जगह है, वहाँ पे उनके नाम से पूजा-पाठ किया जाता है और शक्ति का भोग दिया जाता है। लेकिन इस शक्ति का पूरा उलट है, मतलब उल्टा है। इन शक्ति का भोग जो होता है, वो आकाश में दिया जाता है। अब सुनने में थोड़ा-सा आपको अजीब लगेगा, किसी भी शक्ति का भोग आकाश में कैसे दिया जा सकता है? लेकिन इनका भोग का प्रक्रिया जो होता है, वो आकाश में ही दिया जाता है क्योंकि ये आकाश की ही देवी है। ठीक है? कहीं-कहीं पे इनका नाम वन दुर्गा के नाम से भी जानते हैं। तो यह देवी किसी भी साधक को देखिए बिना साधना किए हुए भी उनका साथ पकड़ लेती हैं और उनके साथ चलने लगती हैं। गाँव-गिराव में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जैसे कि किसी भी बाहर क्षेत्र में रहते हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में इनकी पूजा बहुत ज़्यादा होती है और गाँव-गिराव क्षेत्रों में ज़्यादा पूजा होती है इनकी। क्योंकि इनका जो भोग का प्रक्रिया मैंने आपको बता दिया कि इनकी भोग की प्रक्रिया आकाश में दी जाती है। मतलब कोई भी भोग रहेगा तो इनको ऊपर एक जैसे मान के चलिए किसी प्रकार से बाँस की लकड़ी हो गई, उनका एक मचान टाइप का बनाकर या कुछ बाँस का ऐसे ऊँचा बनाकर उस पे भोग दिया जाता है। ज़मीन पे उनका टच नहीं होता है, ठीक है? अगर कोई साधक उसका मेन साधक है, जैसे मान के चलिए उसका पुजारी है आकाश कामिनी का, तो हाथ से भी भोग को दे सकता है लेकिन वो भोग आकाश में ही देगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है कि उनका भोग किसी प्रकार से ऊँचाई पे कोई लकड़ी द्वारा या किसी भी सामग्री द्वारा एक मंच या छोटा-सा कोई चीज़ बनाया जाता है, जहाँ पे उनकी भोग प्रक्रिया रखा जाए, ठीक है? तो वहाँ पे रखा जाता है और देवी को आवाहन करके उनकी पूजा को संपन्न किया जाता है। ठीक है, कहीं-कहीं पे इनकी पूजा तामसिक विधि जैसे कि भोग बलि की भी प्रक्रिया से की जाती है और बहुत सारे साधक सात्विक तरीके से भी करते हैं। ठीक है, दोनों प्रक्रियाएँ से इनका भोग दिया जाता है और शक्ति जब प्रसन्न होती है तो साधक को किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य बहुत तेज़ी से करती है। तेज़ी से का मतलब चुटकियों में। और इनका देखिए तांत्रिक लोग बहुत ही अच्छे से इनका मतलब साधना जो लोग करते हैं या जिनके साथ चलती हैं, तो उनकी इच्छाएँ बहुत जल्दी पूर्ण कर देती हैं। और ये शक्ति
पूर्ण रूप से साधक के साथ चलते एक ऐसी अवस्था हो जाती है जैसे कि प्रगट वाली अवस्था भी होती है कि आकाश में ही शक्ति दिखाई देने लगती है। कभी ऐसी भी होती है कि आकाश से बहुत सारी चीज़ों को प्रदान भी करती हैं और उनको प्रत्यक्षीकरण के रूप में भी दिखाई देती हैं। तो ये शक्ति बहुत ही अच्छे तरीके से कार्य करती है। एक चीज़ और होता है इस शक्ति का कि जैसे कि किसी भी प्रकार से भूत प्रेत हो, जैसे कि मान के चलिए किसी भी भूत प्रेत को अगर इनको उठाना हो या कैद करना हो या फिर उठा के दूसरे जगह भेजना हो या किसी भी तांत्रिक द्वारा कोई भी चीज़ अगर की जा रही हो, 4 लोग के बीच में समूह में कार्य होता हो, तो यह चुटकियों में उस प्रेत को गायब कर सकती हैं और प्रेत को लेके आकाश में उड़ जाती हैं। ठीक है? भूत प्रेत की चीज़ों को भी ये बहुत जल्दी आकाश में लेकर उड़ना इनका एक बहुत पहले से ही स्वभाव रहता है। हालाँकि तांत्रिक की कुछ शक्तियाँ भी होती हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई भी शक्ति अगर तांत्रिक की हो तो उसकी शक्तियों को भी बाँध के लेके चली जाती हैं। ठीक है? तो यह शक्ति बहुत ही तीव्र चलती है। गाँव-गिराव में देखेंगे कि कहीं ऐसे जगह पे लोग होते हैं ना कि सामूहिक जैसे कि तंत्र मंत्र की चीज़ों की जिससे पहचान होती है कि एक दूसरे को लोग को पहचानते हैं कि किसका क्या किया हुआ है। तो उस दौरान अगर साधक चाहे तो बहुत सारी सिद्धियों को गायब कर सकता है और दूसरे किसी तांत्रिक की शक्तियों को गायब कर सकता है, उनके प्रेत को गायब कर सकता है, बहुत सारी चीज़ों को गायब करके वापस से वो शक्ति नहीं मिलेगी। और वो चाहेंगे तो फिर बाद में वो शक्ति वापस से वो शक्ति प्रेत या किसी भी चीज़ों को साधक की जो आकाशकामनी देवी है, वो वापस लाके रख देगी। तो चीज़ें गायब करना बहुत तेज़ी से कार्य करती हैं। और दूसरी चीज़ एक चीज़ और होती है, ये शक्ति अगर चाहे तो किसी भी व्यक्ति का, हालाँकि वो ख़ास तांत्रिक ही क्यों ना हो, बहुत सारे सिद्ध पुरुष भी हों या शक्ति का साधक भी हो या नॉर्मल ज़िंदगी में कोई भी इंसान हो, इनकी दिमाग जो होती है, बुद्धि को बहुत तेज़ी से भ्रमित करती हैं और बहुत तेज़ी से घुमा देती हैं, ठीक है? दिमाग इनका घुमाने में बहुत ही एक्सपर्ट होती हैं। किसी भी व्यक्ति को भ्रमित करना और उनको उनके माइंड को चेंज करना इनके लिए बहुत चुटकियों का काम होता है। तो साधकों के लिए तो बहुत ही आसान है, किसी भी प्रकार से अगर किसी को स्तंभन करना है, बुद्धि बंधन करना है और किसी को मान के चलिए अगर वशीभूत भी करना है तो भी ये शक्ति कार्य को करेगी। जैसे कि वशीकरण जैसी भी चीज़ें और मोहिनी की चीज़ें और आकर्षण भी की जो चीज़ें हैं वो भी बहुत तेज़ी से करती हैं। यह चीज़ें समझ लीजिए साधक अगर मोहिनी वशीकरण जैसी चीज़ों को करता है तो भी बहुत तेज़ी से इस क्रिया को संपन्न करती हैं आकाशकामिनी और आपके कार्य को बहुत ही जल्दी पूर्ण करती हैं। अगर इनकी आप साधना करना चाहते हैं तो साधना बहुत ही कठिन है और इनकी कुछ मंत्र विधि विधान भी होते हैं। तो इनकी साधना एक योग्य गुरु से मिलकर ही साधना करें, डायरेक्टली ऐसी साधना नहीं करनी चाहिए, बहुत सारे कंडीशन होते हैं। और यह शक्ति एक चीज़ और होता है कि यह शक्ति किसी के बारे में, मान के चलिए किसी व्यक्ति कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके बारे में जानकारी लेना है, तो भी यह शक्ति बहुत तेज़ी से चलती है और किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर कुछ जानना हो या समझना हो तो शक्ति बहुत तेज़ी से बताती है और उनको एक बहुत ही गुप्त छुपी हुई बातें जैसे जो होती है जो लोग बताते हैं, जैसे कि एक कर्ण पिशाचिनी भी होती है, आप सुने होंगे कि जो शक्ति यक्षिणी होती है जो कि कान में आके बताती है। बहुत सारी शक्तियाँ ऐसी हैं जो आके साधक को बता के चली जाती हैं किसी का भूत भविष्य वर्तमान। तो वैसे ये शक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में डिटेल में ये बताने के योग्य होती है और शक्ति बहुत तीव्र तरीके से बताती है। हालाँकि कुल मिला-जुला के ये शक्ति बंधन में उच्चाटन, मारण, मोहन सभी प्रक्रिया में बहुत तेज़ी से चलती हैं और इनकी जो चलन शक्ति है आकाश की देवी मानी जाती है, तो जो ये किसी भी चीज़ों को लेकर आकाश की तरफ उड़ जाते हैं। अगर आप इसको ढूँढेंगे या किसी भी चीज़ों को समझेंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा, ठीक है? अगर दोनों साधक आकाशकामनी के ही साधक हैं तो एक-दूसरे के बारे में पकड़ सकते हैं। हालाँकि सिद्ध साधक है तो कुछ भी पकड़ सकता है, लेकिन
आप एक छोटे-मोटे साधक हैं, अगर कोई व्यक्ति साधक ऐसा है जो आकाशकामनी का है, तो समझ लीजिए उस चीज़ों को नहीं पकड़ पाएगा कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है और क्या चीज़ें हो रही हैं, तो इस चीज़ों को आप नहीं समझ पाएँगे। तो आकाशकामनी की साधना बहुत ही तीव्र साधना है। आप लोग ऐसे ना करिए, किसी योग गुरु से मिलकर ही इस साधना को संपन्न कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। हमारे चैनल पे आप बने रहिए, बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, एक बार जाके विज़िट करिए। और एक बहुत ही आपको साधक बनने में योग्य वीडियो हमारे साथ है, जो कि आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार सभी को।